तंत्रालय परमार्थ निकेतन धर्मार्थ मैं समर्पित हूँ आपकी सेवा में। परम विद्या पुण्यार्जक वार्तावली दैवज्ञ पंडित सुशील झा बाबा वयं अमृतस्य पुत्र देदौल मीरापुर मुजफ्फरपुर वास्तव्य मृत्योर्मा अमृतंगमय। मित्रों, आज का विषय है आध्यात्मिक संवाद औषधि सुशील अमृतवाणी सौभाग्यं जीवनं धनं। तो आवें, सुने, समझें और लाभ उठावें। एक कुम्हार मूर्तिकार ईश्वर से कहता है, खूबसूरत सच्चाई, हे प्रभु, मैं भी एक कलाकार हूँ और तुम भी एक कलाकार परवरदिगार हो। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने भी तेरे असंख्य मूर्ति बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के सामने शीश झुकाते हैं। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, न कि एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय, न जानिए ढोर, माता पिता मनुष्य न जानिए ये तीनों नंद किशोर। अर्थात तुलसी को कभी वृक्ष नहीं समझें और गाय को कभी पशु नहीं समझें तथा माता पिता को कभी मनुष्य ना समझें, क्योंकि ये तीनों तो साक्षात भगवान का रूप हैं। प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था, इंसान का घमंड टूटना भी जरूरी था, हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा था, इस शंका का दूर होना भी जरूरी था। मोह खत्म होते ही खोने का डर खत्म हो जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। कोई दुख कितना ही ठोस क्यों न हो, आंखों तक आते आते तरल हो ही जाता है। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। शीशा कमजोर बहुत होता है मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। दिल लगाने से अच्छा पौधे लगाएं, वो घाव नहीं देंगे, कम से कम वो छांव तो देंगे ही। उत्तम विचार, रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही सकता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा नहीं समझें, क्योंकि वह वो कर सकता है जो आप नहीं कर पाए। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है तो हमेशा मुस्कुरा के जीने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। नाराज न होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते चले आ रहे हैं और लोग कहते हैं दिया जल रहा है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब प्राप्त हुआ है। जिसने अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर कर सकता है। मनुष्य की फितरत, मनुष्य होना मेरा भाग्य पर हिंदू होना मेरा सौभाग्य है। प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सुन रहा है, निंदा करते समय ये भूल जाता है। पुण्य करते समय समझता है कि भगवान देख रहा है,
पाप करते समय ये भूल जाता है। दान करते समय समझता है कि भगवान सब में है। चोरी करते हुए ये भूल जाता है और फिर भी मनुष्य खुद को बुद्धिमान समझता है। नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। गर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। त्रुटि रहित न मैं हूँ न तुम हो, दोनों मनुष्य हैं। भगवान न मैं हूँ न तुम हो, परस्पर हम दोष देते हैं एक दूसरे को, पर अपने अंदर झांकता न मैं हूँ और न तुम हो। भ्रम ने पैदा कर दी इंसानों में दूरियां, पर सच में बुरा न मैं हूँ न तुम हो। परमात्मा ने हमें संसार दिया ही इसलिए है कि हम जाग सकें और इसके सौंदर्य को देख सकें, इसकी सुंदरता का आनंद ले सकें, क्योंकि सौंदर्य ही सत्य है। सुंदरता आमंत्रण है प्रेम का, सौंदर्य आधार है प्रेम का। जहाँ सौंदर्य की अनुभूति होगी वही प्रेम की भी सुगंध मिलेगी। एक व्यक्ति ने फकीर से पूछा कि उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है। फकीर ने प्यार से कहा कि मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति, मौत का तो कोई वक्त नहीं। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो और जीने का आनंद लो। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। इस दुनिया में जीना है यारों, तो खुद को कभी किसी से कम मत समझो। प्रेम कोई पकवान नहीं है जो चखा और छोड़ दिया। प्रेम तो बिना प्रतिफल के किसी के प्रति समर्पित हो जाने की दशा है, जो आखिरी सांस तक हृदय में किसी खास के प्रति एक निष्ठा पैदा करती है। कर्म का सब खेल है, यह लौटकर जरूर आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है कल कोई और इसे रुलाएगा। आँख बिगड़ी तो मन बिगड़ा, मन बिगड़ा तो विचार बिगड़ा, विचार बिगड़ा तो व्यवहार बिगड़ा, व्यवहार बिगड़ा तो नाम बिगड़ा, और नाम बिगड़ा तो पूरा खानदान बिगड़ गया। इसलिए आँख को सुधार लें, मन खुद ब खुद सुधर जाएगा, और जीव को सुधार लें, जीवन खुद ब खुद सुधर जाएगा। मोबाइल माया से बचना भाया, मोबाइल आया घड़ी खत्म, कैमरा खत्म, कैलकुलेटर खत्म, टॉर्च खत्म, संस्कार खत्म, रेडियो खत्म, MP3 खत्म, चिट्ठी पत्री खत्म, और साथ ही साथ सुकून भी खत्म। नारी त्याग की मूरत है तो पुरुष संघर्ष की सूरत है। कैसे कहूँ महान किसी को, दोनों एक दूसरे की जरूरत है। औरत ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा है, उसे फायदा नुकसान का सौदा करना नहीं आता, इसलिए वो दिमाग से नहीं दिल से हर कार्य करती है। स्त्री की बनावट ही ईश्वर ने कुछ इसी रूप में की है, इसका महत्व समझें। आपकी नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए, दुखों की सारी बातें आपकी पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियाँ, यह नया दिन की खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्या पता कल का दिन वही हो जिसे तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है और लोग भटक रहे हैं। प्यार करना हर एक के बस की बात नहीं, ये तो उन्हीं के बस की बात है जो दो धारी तलवार पर चलने का हुनर जानते हैं। समय और स्थिति
कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं, पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं। इसलिए परिवार के बिना जीवन नहीं। ये डिग्रियां तो बस एक रसीद है साहब, असली शिक्षा तो वही है जो किसी के आचरण से झलकती है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है, बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। संबंध कभी भी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं अच्छे व्यवहार, सुंदर हृदय और कभी ना टूटने वाले विश्वास से। शुभं करोति कल्याणम।